ये प्रयास करें, थोड़ा दिखाइए कैसे बनवाए हैं। देखिए ये फोटो, ये कैमरामैन से बोलेंगे कि इस फोटो को दिखाइए, जो कि उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो कि अच्छा ये बताइए, आपको मुख्यमंत्री जी का फोटो बनवाए हैं, मंत्री जी आपसे कोई कभी मिलने का आप उनसे प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी तक क्या, अभी अब मिलने का प्रयास होगा ना, अब होगा, अब होगा। और ये उचित नहीं है कि मैंने टैटू बनवाया है तो ही वो मुझसे मिलेंगे। अच्छा। मैं पिछले महीने गोरखपुर गया था तो मैं देखा था वो आम इंसान की जिंदगी गोरखपुर में जीते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और सभी लोग उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, सभी को गले लगाते हैं, प्यार सम्मान सभी को देते हैं। तो ये नहीं है कि अगर मैंने टैटू बनवाया है तो वो हमसे मिलेंगे। उनके पास आप भी जाइएगा या कोई भी जाए, हर किसी को वो प्यार आशीर्वाद देते हैं। एक बात बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री का टैटू बनवाए हैं, बिहार वासियों को जो कि मन में क्या कुछ चल रहा होगा, इसके बारे में आप नहीं सोचा है? मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बुरा श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, हम तो इंसान हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो 4 इंसान है, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये भाव प्रेम का ही निशानी है। ऐसे बेवजह किसी के लिए कोई इतना दर्द नहीं सह सकता और इतना अपमानित नहीं हो सकता, इतना जलीलता नहीं सह सकता जैसा कि मुझे, आपको पता है कि बिहार में किया जा रहा है। लोग मुझे बीजेपी से जोड़कर किसी एक पार्टी से जोड़कर उनकी मुद्दा बनाते हैं और उनकी आलोचनाएं मुझे काउंट करवा कर मुझे अपमानित करते हैं। तो आपको बता दें कि अभी हम मौजूद है पटना में, जो कि आपने बहुत सारे टैटू बॉय के नाम से बहुत सारे लोगों को देखा होगा और सुना होगा, क्योंकि एक सबसे पहले आपने देखा होगा कि सोमिया पोखरेल, जो कि नेपाल की रहने वाली एक एक्ट्रेस थी, जो कि खेसारी यादव का फोटो बनवाकर अपने हाथों पर और रातों रात वो स्टार बन गई। तो हम आज आपसे मिलवाएंगे जो कि ऐसे टैटू बॉय से, जो कि आप देखिएगा तो अचंभों में पड़ जाइएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इंसान के नहीं, 4 इंसान का टैटू बनवाना ये कोई आम बात नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरे जो कि सम्मानित लोगों का टैटू बनाया गया है, ताकि कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आप देखेंगे तो उसमें कोई अभद्रता सा या कोई की गलत फोटो, या कि सब जो कि सम्मानित लोगों का फोटो बनाया गया है, बनवाए हैं वो, जो कि जिनका नाम है अंकित भारद्वाज। आप लोग से मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अंकित भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सच आपकी न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। आपने ये जो टैटू बनवाया है, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव जी, ये आपने क्या सोचकर उन लोगों का फोटो बनवाया है, जो कि ये कहा जाए तो आपकी जिंदगी जो है कि क्या, माने कि इस चीज को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, किस वजह से बनवाए हैं? देखिए, ये 6 महीना पहले मैंने बनवाया था, और जब मैं ये बनवाया था तो उस समय भोजपुरी में काफी विवाद चल रहा था। मैं ये वो दुनिया जहान जातिवाद क्षेत्रवाद लोग कर रहे थे, गाली गलौज लोग कर रहे थे उस समय, जिसमें मैं बनवाया था। तो मैं बचपन से इन तीनों भाइयों का मूवी देखता था, और आपको पता होना चाहिए कि मैं ही नहीं, आप सब भी, जब उस जमाने में बिजली नहीं थी तो लोग बैटरी पे और वो सीडी भाड़ा पे लाकर देखते थे। अगर घर में किसी से पूछे तो लोग कहता था ना कि मनोज तिवारी के फिल्म देखे के बाद निरहुआ के फिल्म मतलब इन लोग का ट्रेंड, ये लोग चर्चित कलाकार थे, जो कि उस समय का, हाँ, वो लोग चर्चित थे, और साथ में ये लोग मतलब परिवार को जोड़ कर रखना जानते थे। इन लोगों की वजह से पूरे परिवार इकट्ठा होकर मूवी देखता था और पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। लेकिन आजकल के जो कलाकार है वो ऐसे मतलब कंटेंट बना रहे हैं कि अगर सब लोग एक जगह बैठे हैं तो उस जगह से उठकर लोग चले जाते हैं। तीनों कलाकार है, ये कहीं ना कहीं अश्लीलता के विरोध, यानी कि अश्लीलता से हटकर फिल्म बनाते थे, जो कि सारे परिवार घर में भर के जितने भी सदस्य लोग हैं घर में बैठकर अपना एक साथ परिवार बैठकर फिल्म देख सकते हैं कि ना। बिल्कुल, ये था। और दूसरा ये था कि ये लोग तीनों मतलब अलग अलग क्षेत्र से हैं और तीनों 3 जाति से है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जाति से होने के बावजूद भी इन तीनों ने आज तक कभी भी क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किया। तो जैसे कि आजकल के कलाकार कर रहे हैं, और वही चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और समाज को दूषित कर रहे हैं क्षेत्रवाद जातिवाद करके। तो मैंने मतलब ये मैसेज देने के लिए टैटू बनवाया था कि मतलब लोग देखेंगे तो लोग को लगेगा कि ये क्षेत्रवाद जातिवाद करने वाले कलाकारों के अलावा भी कुछ कलाकार हैं जो कि भोजपुरी को सुचारू ढंग से चलाए हैं और एक उच्चतम शिखर तक लेकर गए हैं। और दूसरा रीजन ये था कि मैं बचपन से
कहीं भी देखता था तो ये तीनों को मतलब एक भाई के रूप में देखता था। और अभी भी मतलब वर्तमान में यही चल रहा है कि मतलब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो ये तीनों लोग साथ में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, यानी कि तीनों भाई जैसे हाँ भाई के जैसे दिखते हैं। तो मैं इन तीनों भाइयों को राम लक्ष्मण भरत की तरह देखता हूँ और मैं अपने आप को शत्रुघ्न मानता हूँ। तो थी मनोज तिवारी का, रवि किशन का, और देखिए तीसरा फोटो थी दिनेश यादव का। तो और एक और आप एक टैटू बनवाए हैं जो हमसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, वो कौन सा शख्स का जो कि टैटू है जो कि आप बनवाए हैं, बता नहीं रहे हैं? छुपाने की जरूरत नहीं, वो तो पूरा देश का शेर है, उनको छुपाने की जरूरत है नहीं। और उन्हीं की वजह से आज आपको पता चला है तो आप आए हैं। और हाँ। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं छुपा रहा हूँ? छुपा नहीं रहा हूँ, वो तो दिख नहीं रहा है ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। अगर छिपाना होता तो मैं वैसे पार्ट्स पे बनवाता जहां कपड़ा ढकने के बाद टैटू ढक जाता है। लेकिन मुझे छिपाना नहीं था, मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने हाथों के ऊपर बनाया है कि जब मैं कपड़ा पहनूं फिर भी वो दिखे। तो आप अपने ऑडियंस को, यानी कि देखने वाले जितना भी लोग हैं, उनको दिखा दीजिए कि आपने किन इंसान को तो अपने हाथों पर जो कि टैटू बनवाया है, वो कौन शख्स है। वो बहुत महान शख्स ही होगा कि जो आपने बनवाया होगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है उनका? बाबा बुलडोजर। वाह, आप देख सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री जिन्हें आदित्यनाथ योगी के नाम से जाना जाता है, जिनकी चर्चाएं चलती है, बाबा बुलडोजर जी का जो कि बहुत सारे जो कि चर्चा चलती है उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे, अगर कहा जाए तो सबसे बहुत बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश को माना जाता है। और उन्हीं का बाबा आदित्यनाथ योगी का ये फोटो बनवाए हैं अपने हाथ पर, और आपको दिखाने का ये प्रयास करें, थोड़ा दिखाइए कैसे बनवाए हैं। देखिए ये फोटो, ये कैमरामैन से बोलेंगे कि इस फोटो को दिखाइए, जो कि उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो कि अच्छा ये बताइए, आपको मुख्यमंत्री जी का फोटो बनवाए हैं, मंत्री जी आपसे कोई कभी मिलने का आप उनसे प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी तक क्या, अभी अब मिलने का प्रयास होगा ना, अब होगा, अब होगा। और ये उचित नहीं है कि मैंने टैटू बनवाया है तो ही वो मुझसे मिलेंगे। अच्छा। मैं पिछले महीने गोरखपुर गया था तो मैं देखा था वो आम इंसान की जिंदगी गोरखपुर में जीते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और सभी लोग उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, सभी को गले लगाते हैं, प्यार सम्मान सभी को देते हैं। तो ये नहीं है कि अगर मैंने टैटू बनवाया है तो वो हमसे मिलेंगे। उनके पास आप भी जाइएगा या कोई भी जाए, हर किसी को वो प्यार आशीर्वाद देते हैं। एक बात बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री का टैटू बनवाए हैं, बिहार वासियों को जो कि मन में क्या कुछ चल रहा होगा, इसके बारे में आप नहीं सोचा है? मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बुरा श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, हम तो इंसान हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो चार इंसान है, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये भाव प्रेम का ही निशानी है। ऐसे बेवजह किसी के लिए कोई इतना दर्द नहीं सह सकता और इतना अपमानित नहीं हो सकता, इतना जलीलता नहीं सह सकता जैसा कि मुझे, आपको पता है कि बिहार में किया जा रहा है। लोग मुझे बीजेपी से जोड़कर किसी एक पार्टी से जोड़कर उनकी मुद्दा बनाते हैं और उनकी आलोचनाएं मुझे काउंट करवा कर मुझे अपमानित करते हैं। मैंने उन लोगों को क्या कहिएगा जो कि आपको बीजेपी की, जैसे कि राजनीतिक वाला तो हम लोग बात कर नहीं रहे हैं, हम लोग अपना जो कि अपना मैटर जो है, हम लोग का दूसरा मैटर में बात कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को क्या कहिएगा जो कि आपके बीजेपी के मुद्दा लेकर आपको खड़ा करना चाहते हैं बीच में, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों से कहना है, मैं विवादित लोगों का मुंह ही नहीं लगता और मैं उन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। अच्छा। मैं इतना जानता हूं कि मैं सही हूं और मेरा भाव प्रेम सही है, बस, और कुछ नहीं मुझे फर्क पड़ता। और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग तीनों लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। हो सकता है मेरे बारे में भी कुछ गलत अफवाहें हो, इस कारण विलम्ब है, नहीं मिलना चाहते या फिर नहीं मिलने दिया जाता, जो भी हो। तो मुझे ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल का जानता हूँ कि मैं सही हूँ, मेरा भाव सही है, मेरा प्यार सही है, मेरा जो उन लोग का जो सम्मान मेरे नज़र में है वो सही है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आप ये तीन लोगों को फोटो, चार लोगों को फोटो बनवाए हुए हैं, टैटू बनवाए हुए हैं, एक फोटो को हटाकर अपने गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं टैटू बनवा दी? गर्लफ्रेंड क्या होती है भैया? गर्लफ्रेंड वो जो कि लड़की होती है, दूसरा गर्लफ्रेंड क्या होता है? सही बात है। अभी आप हमसे ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का फोटो क्यों नहीं बनवाए? अगर उनसे भी तो प्यार किया जाता है, सही बात, माता पिता से भी प्यार किया जाता सही बात है। माँ बाप भाई बहन का अगर बात बोलते तो मैं कहता ये गर्लफ्रेंड कौन हो गई, या
कि मतलब एगो कहावत है भोजपुरी में, खाँटी भोजपुरी में कहिए तो कि ऐनी ने गईनी फलान बहू कहनी। अच्छा अच्छा। मतलब कोई रिश्ता हईले नहीं खे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कैसन भाई। अरे हर चीज की एक रस्म रिवाज बनाया गया है। आज नहीं तो कल शादियां होगी, जो आएगी मेरे जीवन में वो मेरे लिए मेरी पत्नी होगी, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, जो होगा वही होगी। तो फिर ये लोग जो पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड, अरे ये वही याद चीज है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो आपने बहुत अच्छा जो कि 4 अभिनेताओं का जिन्होंने आपने टैटू बनवाया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी बताइए कि आपको बनवाने में कितना खर्च लगा है, इस 4 टैटू का बनवाने में आपको कितना खर्च लगा है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं कि इतना 4 टैटू बनवा रहे हैं? देखिए वैसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि बिहार में क्या मतलब कमाने का जरिया है, क्या रोजगार का साधन है, जो आपको पता होगा। वो तो हमको पता है। और हाँ, और मैं आपको बता दूं कि मैं राजपूत हूँ सबसे पहले, और बिहार में रोजगार का कोई साधन नहीं है। और जहाँ पर ये भी आप उपस्थित हैं, मैं इसी जगह पे एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता हूँ पार्ट टाइम, जो कि मेरा पेमेंट मात्र 7,000 रुपया है, और 7,000 रुपया मिलता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने ये टैटू बनवाने के लिए ना तो किसी से कुछ रुपया लिया है या फिर अपने माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट जो किया है, मैं खुद अपना खून जलाकर पसीना बहाकर कमाया हूँ, और उसी कमाई से मैंने बनवाया। अगर अभी आप कहें, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ये तीनों टैटू बनवाए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का बनवाए, एक ही साथ क्यों नहीं बनवाए? तो आपको पता होना चाहिए कि एक पोर्ट्रेट टैटू का 10,000 रुपया खर्च आता है। हाँ। अगर मैं 4 बनवाता तो 40,000 रुपया आता, और 1 महीने में ये संभव नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिन बाद बनवाया हूँ। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उस टैटू से तुम वायरल नहीं हुए, इस कारण तुम बनवाए। अरे भाई, तो मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं कहा था कि मुझे वायरल कर दो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या फलाना करो, ठिलाना, ये मैं कभी नहीं। ये कहीं ना कहीं आपका प्रेम है उन चारों लोगों के प्रति। ये मेरा प्रेम था। और ये अभी जो योगी आदित्यनाथ जी का टैटू बना है, वो एक प्रेम तो था ही। और जब मैं गोरखपुर गया था, तो जाने के बाद जब मैं उनका वहाँ पे देखा, उनके बारे में लोगों से सुना, तो मेरे मन में ये इच्छा जगी कि नहीं, ये लोग तो पर्दे के हीरो हैं, रियल का कोई हीरो है वो आदित्यनाथ योगी है। रियल का कोई अगर हीरो है तो योगी आदित्यनाथ जी, जो कि 70 सालों का फैसला मात्र 7 सालों में करके दिखाएं। और आपको पता है ना कि श्री राम मंदिर का विवाद 70 सालों से चल रहा था, और कितनों की सरकार आई, 70 सालों में कितनों की सरकार गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब कुर्सी पे बैठे और मात्र 7 सालों में उन्होंने श्री राम मंदिर बनवा दिया। और अभी 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन भी है। और आपको पता होना चाहिए कि श्री राम मंदिर ही नहीं, जब दोनों पक्ष में जो विवाद चल रहा था, दोनों का सॉल्यूशन निकला है। और अब मार्च में रमजान के बाद मस्जिद की भी नींव रखी जाएगी, वहाँ पे मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं या ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके राज्य में मस्जिद का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। और आज ये बात चल रही है कि भव्य मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सरकार में संभव हुआ है। और हर सरकार को ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष में बराबर फैसला होना चाहिए जी। ये सबसे बड़ी जो कि बहुत बड़ा खुलासा किए हैं, तो कि आदित्यनाथ योगी जी के, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है पूरा उत्तर प्रदेश में, यानी कि 78 जिला में जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। और फिर उनका टैटू दिखाने का हम प्रयास करें, थोड़ा दिखाइए जो कि बाबा बुलडोजर बाबा का जो कि टैटू है, देखिए ये आदित्यनाथ योगी जी है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो कि माननीय श्री मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, जो कि इन्होंने अपना भावनाओं को हमारे चैनल के माध्यम से रखा। और आपको इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या चल रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे थे सच आपकी न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।